नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। त्योहार का मकसद खुशी बांटना होता है, मगर हमारे घरों, मोहल्लों, सोसाइटीज में त्योहार भी अब विवाद लेकर क्यों आने लगे हैं। ताजा मामला मुंबई का है, जहां पर एक हाई राइज सोसाइटी में आधी रात को बवाल मच गया। एक शख्स, उसका परिवार बकरीद के मौके पर बकरे लेकर के अपनी सोसाइटी में आया। सोसाइटी के गेट पर बाकायदा उसकी सवाल यह है कि क्या त्योहारों को लेकर, त्योहारों की परंपराओं को लेकर समाज कोई सामंजस्य का कोई नियम बनाएगा या फिर हर जगह कानून का डंडा ही चलेगा। इस मामले में कानून को लकीर खींचने के लिए सामने आना पड़ा, पुलिस को आना पड़ा। लेकिन फिर भी क्या यह वाजिब था कि इस मुद्दे पर एक सोसाइटी में हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान ये नारे भी लग गए। उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां एक नजीर पेश की है, लेकिन सरकार हर जगह दखल क्यों दे। और जो ये ताजा विवाद हुआ, इसमें दोष किसका है, इस पर हम बात करेंगे। पहले आप पूरा मामला समझिए, देखिए ये रिपोर्ट। ये याद रखो तुम लोग कहां पर हो। अरे आप लोग हिंदुस्तान है, नहीं पाकिस्तान में, सच में ऐसा लग रहा है। ये इंडिया है, क्या है ये बवाल है मुंबई की एक हाई राइज सोसाइटी का। बकरीद में बकरों की खरीदारी पर आधी रात में बवाल मच गया। एक शख्स बकरी को लेकर सोसाइटी में आया। सोसाइटी में उसकी एंट्री भी करा दी, मगर सोसाइटी में विरोध शुरू हो गया। सोसाइटी के नियमों का हवाला दिया गया। लोग देर रात जमा हुए और हंगामा शुरू हो गया। सोसाइटी के हिंदू जय श्री राम के नारे लगाने लगे, हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा और ये सब कुछ हुआ पुलिस की मौजूदगी में। मामला सिंपल सा है। हम एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं। सारे सोसाइटीज़ मिलके ये तय कर चुकी है और परमिशन नहीं दिया है बकरा लाने का बिल्डिंग में। फिर भी उसके बावजूद बिना सबके अगेंस्ट जाकर, बिना पुलिस के परमिशन के, बिना बिल्डिंग के, सोसाइटी के परमिशन के, बाई लॉस को तोड़कर बिल्डिंग के अंदर बकरा लेकर आया गया है। हमारी सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ आप बाहर निकालो और ख़त्म कर दो इस बात को, सिंपल एज दैट। दूसरी ओर से भी सोसाइटी के 11 लोगों पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया गया। हालांकि बेहतर नजीर कायम की है यूपी के सीएम योगी ने। अधिकारियों को साफ साफ आदेश है कि बकरीद पर कहीं कोई नई परंपरा की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। कुर्बानी तय जगह पर ही होगी, विवादित जगहों पर कुर्बानी नहीं होगी। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। नमाज के दौरान ट्रैफिक पर असर नहीं पड़ना चाहिए। योगी के इंतजाम की रमजान और ईद के दौरान देश भर में तारीफ हुई थी। सवाल सिर्फ इतना है कि सोसाइटी में त्योहार मोहब्बत बांटे, नफरत नहीं, और इसका ख्याल सबको रखना होगा। ये पूरा मामला क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। पहले जरा मेहमानों को आपसे मिलवा दें। हमारे साथ श्रीराज नायर साहब जुड़ रहे हैं विश्व हिंदू परिषद से। नायर साहब, स्वागत है आपका। आशीना सावरकर जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। आशीना जी, स्वागत है आपका भी। हाजी खान साहब स्टूडियो में मेरे साथ हैं। आप तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, साथ में इस्लाम के जानकार भी हैं। खान साहब, आपका बहुत स्वागत है। और मोहम्मद अतीक हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से। अतीक साहब, स्वागत है आपका भी। आचार्य विक्रमादित्य जी भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। पूरा मामला हमने जो इसकी पड़ताल की, पता चला, आपको बता दें। आपने देखा वो हाई राइज एक इमारत है, एक सोसाइटी है, और उसके अंदर ये परिवार, जो मुसलमान परिवार है, ये आज से नहीं रहता, वहां पर कुछ बरसों से रहता है। और हर बार जब बकरीद का मौका आता है तो ये परिवार यूं ही कुर्बानी के लिए बकरे खरीदता है। लेकिन यह बात सही है कि सोसाइटी के अंदर यूं कुर्बानी के बकरों को रखने के लिए या कुर्बानी देने की, दोनों ही बात की कोई इजाजत कभी नहीं थी। इसीलिए अभी तक जो पता चला कि यह परिवार इस बिल्डर से, जिसने ये प्रोमाइसेस बनाए हैं, उससे आसपास ही कोई जगह मांगता था। वो जगह उनको मिलती थी जहां पर वो बकरों को बांधते थे। जहां तक मेन सवाल है कि बकरों की कुर्बानी कहां दी जाती थी, हमें यह पता चला है कि बकरों की कुर्बानी हमेशा कत्ल खाने में ही दी गई। जो ऑफिशियल स्लॉटर हाउस बने होते हैं, वहीं पर जाकर इनकी कुर्बानी दी गई। सोसाइटी के अंदर कभी बकरे की कुर्बानी इस परिवार ने नहीं दी है। लेकिन इस बार बिल्डर ने इन्हें बकरा बांधने के लिए भी जगह देने से मना कर दिया। सोसाइटी से इन्होंने जगह मांगी, सोसाइटी ने भी मना कर दिया और वहां से हंगामा शुरू हुआ। कहा जा रहा है कि उसके बाद इन्होंने कहा
कि चूंकि इस सोसाइटी की कोई पेट पॉलिसी नहीं है, पालतू जानवरों को लेकर कोई नियम नहीं बने हैं, इसीलिए ये हमारा पालतू जानवर है और हम इसे अपने घर में बांधेंगे। इसी बात को लेकर वहां मौजूद लोग वो उत्तेजना में आ गए और उसके बाद आपने देखा वहां जो भी नारेबाजी हुई, वो नारेबाजी इस हद तक बढ़ गई कि एक महिला ये कहती हुई दिखाई दी कि ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। और उसके बाद दूसरा मामला भी सामने आया, जब एक वीडियो में ये दिखाई देता है कि जो मुस्लिम महिला हैं ये फोन पर किसी से बात कर रही हैं और कहती हैं देखो यहां मॉब लिंचिंग हो रही है, और सामने वाले लोग कहते हैं ये झूठा इल्जाम लगा रही हैं, हमने इनको बकरा सोसाइटी में लाने से मना किया और ये कह रही हैं इनकी मॉब लिंचिंग हो रही है। तो मॉब लिंचिंग शब्द को भी इतने हल्के में इस्तेमाल किया जाने लगा और वो मामला जो सोसाइटी के कोई भी ओहदेदार बैठकर निपटा सकते थे वो इतना बड़ा बन गया कि वहां हिंदुस्तान पाकिस्तान होने लगा और वहां पर पुलिस को भी आना पड़ा। श्रीराज नायर साहब, अब मुझे बताइए कि हर चीज में पुलिस दखल देगी? हमारे देश में मुंबई जैसे बड़े शहर में बरसों से न जाने कब से हिंदू मुसलमान सब रहते आए हैं, ईद भी कितनी आकर गुजर गई होंगी, यूं ही कुर्बानी के बकरे कटते रहे होंगे। अब ऐसा क्या है कि सोसाइटियों में यह आलम हो गया हिंदुस्तान पाकिस्तान का? देखिए, बकरे कटते रहे हैं बिल्कुल, और उनको वो कुर्बानी देते रहे हैं, ये बात भी सही है, पर कुर्बानी कहां देते रहे हैं? क्या ये अलाउड है? या एनिमल राइट एक्टिविस्ट बैठी हैं, वो भी आपको इस विषय में बताएंगी। जानबूझकर माहौल को खराब करने के लिए वो पूरा कॉम्प्लेक्स जो है करीब 1000 की संख्या में हिंदू बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें केवल 40-50 मुस्लिम परिवार है। ये डेमोग्राफी को बदलने का एक बहुत पुराना षड्यंत्र और उनका तरीका रहा है कि जानबूझकर इस प्रकार के हथकंडे करेंगे तो आजू बाजू वाले हिंदू फिर कौड़ियों के दाम पर फ्लैट बेचकर वहां से निकल जाए। ये केवल और केवल डेमोग्राफी बदलने का ये एक षड्यंत्र चलता आ रहा है। अब क्या हिंदू जागृत हो चुका है, अब इनकी ये हरकतें चलती नहीं है। जब उनको मालूम है कि सोसाइटी में इस प्रकार का ऑब्जेक्शन आएगा तो जानबूझकर उस व्यक्ति को लिफ्ट के अंदर बकरों को ऊपर ले जाके और आसपास के पूरे रेसिडेंट्स को, जितने भी रहने वाले लोग उनको उनके अंदर न्यूसेंस पैदा करने का इसका मकसद क्या था? इसका मकसद यही था कि माहौल बिगड़े, वहां पर तनाव का वातावरण बने और पुलिस, ये सारा का सारा एक सुनियोजित षड्यंत्र है। तो इसके लिए पुलिस, नायर साहब, अभी आपने खुद ही बताया कि वो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें 1000 से ज्यादा फैमिलीज रहती हैं, उसमें से 30-40 मुसलमान परिवार होंगे। आप कह रहे हैं कि वो 30-40 परिवार 1000 के बीच में ये षड्यंत्र रच रहे थे कि यहां पर बकरा लाओ, काटो, इससे इन लोगों को बुरा लगेगा और ये लोग मकान खाली करके चले जाएंगे। जोगेश्वरी में ऐसा हुआ है, ऐसे मुंब्रा में ऐसा हुआ है, ये हर जगह इनका यही तरीका रहा है। ये तरीका ऐसा रहा है ताकि लोग अपने फ्लैट्स बेच के चले जाए, क्योंकि आप देखिए ये भारत में आप देखिए 1000 हिंदुओं में 2 हिंदू रह सकता है, 1000 हिंदुओं में 2 मुसलमान परिवार रह सकता है। भारत में अगर 100 भी मुसलमान होते, अगर हिंदू जहां जहां माइनॉरिटी में आया उसका खात्मा ही हुआ है। आजादी के बाद कश्मीर ही एकमात्र स्टेट था जहां जो मुस्लिम बहुल था और हिंदू माइनॉरिटी में था। नायर साहब, मुंबई की एक सोसाइटी में बकरे को लेकर झगड़ा हुआ, आप कहां उसको कश्मीर से मिला रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि थोड़ा तुलना में भी कोई एक बैलेंस तो रहना चाहिए ना। ये वही तरीका है, ताकि हिंदू आसपास का बेच इस प्रकार लहूलुहान करेंगे और उस प्रकार से बच्चे डरेंगे और ये इस प्रकार हिंदू वहां से कौड़ियों के दाम में फ्लैट्स बेच के चले जाए। ये एक इनका षड्यंत्र है। देखिए, आपने कहा आपके कार्यकर्ता भी वहां पर हैं, आपने उनसे पूरी मालूमात ली है। मैंने भी बात की अपने रिपोर्टर से, उसने कहा कि यह परिवार वहां पर कुर्बानी देने वाला नहीं था, बस वो खरीद कर लाया है बकरा कहीं से, उसको बांधने की जगह तो चाहिए, सड़क पर तो नहीं बांध सकता। वो अपने घर में उसको बांधना चाहता था और वो एक कह रहा था कि यहां हम इसकी कुर्बानी नहीं देंगे, स्लॉटर हाउस में जाकर देंगे। अरे तो आज ये अभी पहली बार आए क्या? इससे पहले कहां रखा था उन्होंने बकरा? ये जानबूझकर, देखिए ये सब बहानेबाजी, गोल इसको अंग्रेजी में कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश। ये जानबूझ के बहानेबाजी है। अभी तक ये परिवार बकरे का घर पे पालता था क्या? घर पे रखा था क्या? इससे पहले भी स्लॉटर हाउस में किया, तो इस बार क्यों लेके आया घर पे? क्यों ये बखेड़ा करना पड़ा? क्यों रात को 4 बजे पुलिस को आके बकरा निकालना पड़ा? ये जानबूझ के ये सब षड्यंत्र हो रहा है। मोहम्मद अतीक साहब, बताइए, पिछले साल क्या किया था इन्होंने? आरोप आपके सामने है, वो तो कह रहे हैं ये सब आसपास के लोगों से उनके मकान खाली कराने की टैक्टिक है। सौरभ जी, मुझे कोई ताज्जुब नहीं है। ये जो विश्व हिंदू परिषद के लोग बोल रहे हैं, ये तो ऐसी जहरीली जुबान बोलते ही रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है ये उसका नतीजा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, हिंदुस्तान में मुसलमानों को बांटो, हिंदुओं को बांटो, ये उसी का पॉलिसी का नतीजा है। अब आप देखिए, अब आप ये देख लीजिए, अब बद्रीनाथ में
बद्रीनाथ में यह फैसला किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन के और संतों के दबाव में। मुसलमानों से कहा गया कि आप 45 किलोमीटर दूर जाके आप कुर्बानी करेंगे। बराबरी का, हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं, एक संविधान एक विधान की बात कर रहे हैं। ये कौन सा दर्जा देना चाहते हैं आप? कौन से हमारे अधिकार, समान अधिकार देना चाहते हैं? यही कि घर के अंदर वो अब आप भी गलत जगह से तुलना कर रहे हैं। पाली जा सकती हैं, मोहम्मद अतीक साहब, मैं कह रहा हूं जो मामला जहां तक है उसको वहीं तक रखिए। अब आप बद्रीनाथ में के बाहर कितनी दूर जाकर कुर्बानी दी जाएगी? वो एक बहुत पवित्र रिलीजियस प्लेस है, बहुत ऐसा धार्मिक स्थल है, करोड़ों लोगों की उसमें आस्था है। अब उसके आसपास अगर कुर्बानी देने पर कोई एतराज कर रहा है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। रहते हैं, उनका अधिकार नहीं है। अरे भाई, तो कोई कह रहा है मंदिर के नजदीक मत काटो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम सम्मान करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मंदिर के नजदीक कुर्बानी ना हो, 45 किलोमीटर, इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता नजदीक है? है क्या? 45 किलोमीटर बहुत नजदीक है क्या? ये आप बता रहे हैं 45 किलोमीटर हो चाहे 4 किलोमीटर हो, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। या सुअर पालेंगे चलेगा क्या? नहीं, इनका धर्म ये सुअर पालेंगे हम इनके घर के बाहर। इस हिंदुस्तान में लोग, अच्छा वो सोसाइटी में जब सोसाइटी के लोगों से कह रहे हैं कि हमें एक जगह दे दो इनको बकरे बांधने के लिए, एक मिनट नायर साहब, एक मिनट, अच्छा आप ये मुद्दे पर आए होनी है, नायर साहब, कुर्बानी कल होनी है और आज ये हंगामा रच रहे हैं। नायर साहब जरा प्लीज एक मिनट रुकिए, एक-एक करके बात करें, सबकी बात समझ बजरंग दल और भगवा ग्रुप के लोग मुसलमानों का जीना दूभर करे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जो सबसे प्रिय हैं और वो खामोश हैं। मणिपुर जल रहा है, कुछ नहीं बोलेंगे। मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, देखिए, जहां तक इस बिल्डिंग का सवाल है, मोहम्मद अतीक जी, मुसलमानों का जीना दूभर कर दो। जब ये सब हंगामा हुआ तो वहां पर हमें जो पता चला, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर के एलिमेंट वहां पर थे। जो ऐतराज हुआ सोसाइटी के लोगों की तरफ से ही हुआ। सोसाइटी के लोग कैसे तय करेंगे कि इनके घर में क्या रहेगा? वो अपने घर में बकरे नहीं बांध सकते, वो कुर्बानी तो नहीं कर रहे थे ना। कुर्बानी करते तो आप कहते। वो अपने घर में क्या खाएंगे, क्या कैसे पिएंगे, क्या रखेंगे, क्या आएगा, कौन आएगा, ये सोसाइटी के लोग तय करेंगे। हिंदुस्तान में हमारे अधिकार कोई नहीं है। सौरभ जी आप बताइए, हमारे अधिकारों को कौन डिफाइन करेगा? हम हमारे सबके पास अधिकार हैं और हम जहां रहते हैं, जहां काम करते हैं, हम जहां सड़क पर चलते हैं, हर जगह हम कुछ नियम कायदे कानूनों से भी बंधे हुए हैं। सोसाइटीज के अपने लॉ, अपने अपने नियम भी होते हैं। अगर सोसाइटी में यह नियम है कि भाई यहां अंदर आप कोई स्लॉटरिंग नहीं करेंगे तो उसका भी सबको मानना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं आपसे, जितनी मेरी जानकारी है वो परिवार अंदर अंदर कुर्बानी नहीं देने वाला था। परिवार अंदर कुर्बानी नहीं देने वाला था, मुझे तो यही पता लगा है। सौरभ जी स्लॉटर तो नहीं करा। हाँ ठीक बात है, बिल्कुल। लोग घर में कुत्ते पाले जा सकते हैं, कुत्ते पाले जा सकते हैं, बिल्ली पाली जा सकती है। अगर इनको पकड़ा नहीं होता ये स्लॉटर भी करते। एक रात रख लेंगे। यो क्या वो बकरा काहे के लिए लेके आए थे? ये स्लॉटर करने के लिए। अरे आप तो बड़े अंतर्यामी हैं, आप तो भविष्य की सारी जानकारी हासिल है आपको। अरे आप तो बड़े अंतर्यामी हैं। अरे आप किधर बैठे? कहां से लाते हैं आप ये अंतर्यामी? मैं यहां बैठा हूं, स्थानिक बैठा हूं। हो गई स्लॉटर, हो गया। घर पे बांध कब से अरे आपका बस चले तो मुसलमानों को स्लॉट कर दे। साल क्यों बांधा नहीं था फिर? अरे आपसे क्या मतलब? बंद करिए। अरे आपसे क्या मतलब? कोई अपने घर में बकरा बांधे, भैंसा बांधे, आपसे क्या मतलब? कौम की हालत क्या बना? चलिए अच्छा ठीक, ओके। अब देखिए वो परिवार क्या करना चाह रहा था, उसकी इंटेंशन क्या थी, ये तो वही लोग बता सकते हैं। एक मिनट अतीक साहब, मामला जो सामने नजर आ रहा है सबको वो इतना ही था। एक मुसलमान परिवार सोसाइटी के अंदर बकरों को लेकर आया और लोगों को यही मालूम ला, कल बकरीद है तो लोगों ने उसका मतलब यही निकाला कि ये सोसाइटी के अंदर बकरा जो है हलाल किया जाएगा, बकरे की कुर्बानी दी जाएगी। इस बात पर उन्होंने एतराज किया कि ये अलाउ नहीं करेंगे हम। अब इसी पर हम लोग बात कर सकते हैं कि क्या ये समाज के अंदर बढ़ती पोलराइजेशन, बढ़ती हुई कट्टरता का सबूत है, या कट्टरता दूसरा पक्ष दिखा रहा था जिसने 1000 परिवारों के मन में क्या चल रहा है उसका ख्याल नहीं रखा कि ये इनको खराब लग रहा है। और मुझे इनकी बात मानते हुए, इनको अगर नहीं वाजिब लगता है इतने लोगों को, तो मुझे यहां पर बकरा नहीं लाना चाहिए। दोनों तरफ से इस मुद्दे को सोचा जा सकता है। आशना, आप कैसे देखती हैं इसको? जी सौरभ जी, सबसे पहले तो मामला बहुत क्रिटिकल हो गया है कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे पैनलिस्ट बैठे हैं, कोई हिंदू मुसलमान कर रहा है, कोई कह रहा है कि कुत्ता क्यों पाला जाता है घर पे। मैं सबसे पहले तो एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगी मोहम्मद जी, कुत्ता पाला जाता है, उसको हम लोग बूढ़े होने तक, उसके अंत श्वास तक हम उसे पालते हैं। यहाँ पर बकरा पाले जाने की बात नहीं हो रही थी, यहाँ बकरा लाया जा रहा है। और हम जबानी कितना हम उस पे हम आप कंफर्मेशन देंगे कि बकरा लेके आ रहे हैं सोसाइटी में, उसको पाल रहे हैं, उसको रख रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? सुनिए, बकरे आप पाल रहे हैं, मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ। इस्लाम में लिखा गया है कुरान में कि जो बकरा या कोई भी एनिमल
मैं देखी हूँ बहुत सारे बकरियों की, शीप्स की कुर्बानी दी जाती है, लेकिन उसमें इस्लाम में क्लियरली लिखा है कि अगर किसी पशु को क्रुएल्टी के साथ अगर हलाल किया जाता है तो वो तो आपके कुरान में भी सर कहा गया है कि ये हम लोग प्योर नहीं है लेने के लिए। तो जब वो ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, अगर वो किसी सब्जेक्ट क्रुएल्टी से के सब्जेक्ट से थ्रू आ रहा है, तो आप खुद कहते हैं, आपकी बुक जो पवित्र बुक है वो खुद कहती है कि उसमें भाई हम ये चीज हम नहीं ले सकते, हम अर्पण नहीं कर सकते। कहीं गई अगर बकरे की बात, आप बकरा लाए, भैंसा लाए, गाय लाए, कुत्ता लाए, घर में लाना एक बहुत वाजिब सी बात है, कोई भी सोसाइटी में ला सकता है, कोई भी ले जा सकता है। बात स्लॉटरिंग की हो रही थी, जैसे कि आपने कहा कि भाई हमें नहीं पता वहां पर स्लॉटर होना है नहीं होना है। एक जब सोसाइटी में चीजों के लिए कोई अलाउंस नहीं है तो वो नहीं करना चाहिए। और जितने हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई सब साथ में रह रहे थे, दोनों के सेंटिमेंट्स का, दोनों के रिलीजन सेंटिमेंट्स का, दोनों चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जब बात कही गई, आपने बद्रीनाथ की बात कही कि 45 किलोमीटर दूर जो चीजें रूल्स है, हम हिंदू भाइयों को, मुसलमान भाइयों को, दोनों को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर चीज का लिबरेशन दिया गया है। तो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई फैसला लिया है तो उस चीजों को हमने दोनों तरफ से साथ में रख के साझेदारी से उसको समझकर उस पर एक्ट करना चाहिए, ये मैं मानती हूँ। नहीं, लेकिन अगर ये आप कहेंगे कि आप पूरे हिंदुस्तान में नहीं कर सकते, जाइए समंदर में जाके करिए कुर्बानी। जी नहीं, जी नहीं, ये तो आपका कौन सर, तय ये तो करेगा? रॉन्ग थॉट है। आपको तो सिर्फ ये कहा गया था, ये तो रॉन्ग थॉट है सर। समुंदर की तो बात ही नहीं हुई यहाँ पर, सिर्फ बिल्कुल। एक छोटे से अपार्टमेंट में मुंबई की एक छोटे ये से दायरा सोसाइटी की बढ़ता बात जाएगा, हुई आज 45 किलोमीटर है, कल 50 किलोमीटर हो जाएगा, मोहम्मद कल जी, एक ये शहर आपकी हो जाएगा, गलतफहमी है। फिर मोहम्मद पूरा जी, ये भारत हो आपकी जाएगा। गलतफहमी है। आप शहर और समुंदर की बात नहीं, मैं एक मुंबई के छोटे नहीं, से मैं बहुत अपार्टमेंट सही की बात समझ कर रहा रही हूँ हूँ इस जहाँ बात पर को। दोनों के सेंटिमेंट्स का ध्यान रख के किया जाना चाहिए। पहली बात तो ये है सर, आप भी एक चीज समझ लीजिए, ये हर जगह होता है, मैं मानती हूँ, इस चीज की रिस्पेक्ट है हमारी कंट्री में हर जगह, पूरे वर्ल्ड में। लेकिन आप देखेंगे जो बलि प्रथा भी है, मैं सिर्फ बकरे की बात नहीं करूंगी, हमारे जो बलि सेंटिमेंट का कोई प्रथा ख्याल हमारे नहीं इंडिया में रखेगा। फॉलो होती है, आप बताइए, उसको आपके आप सुनिए, सेंटिमेंट आप हैं, सुनिए, खाली हिंदू मैं- अच्छा, मैंने एक चीज और सेंटिमेंट सुनी का उसमें जो कोई बहस चल सेंटिमेंट रही थी वहां नहीं है। लोगों के बीच में। हमारे आशीना जी, एक सेंटिमेंट का ख्याल नहीं मिनट, रखेगा। मोहम्मद अतीक साहब, एक मिनट। उसमें उन्होंने कहा कि भाई सोसाइटी के अंदर एक जानवर को आप ला रहे हैं, छोड़ दीजिए किस नियत से लेकर के आ रहे हैं, लेकिन कौन सा जानवर है? आप कुत्ता बिल्ली लाते हैं, लोग पालते हैं अपनी सोसाइटियों में, अपने फ्लैट्स में, ये तो हम सब लोग देखते हैं, हमारे आसपास भी होता है। लेकिन आज कोई बकरा लेकर के आया, किसी ने कहा कल को आप ऊंट लेकर के आएंगे, किसी को भी कल कोई और जानवर लेकर के आना चाहेगा कि मैं तो इसको पालूंगा, अब मेरा राइट है कि मैं इसको पाल सकूं। तो उसमें कहीं ना कहीं हम अपने सोशल लॉज से बंधे हैं ना। हमारे आसपास जो लोग हैं, हम उसमें भी किसी ना किसी नियम का पालन करते हैं। सोसाइटी ये तय करेगी कि अब आप किस जानवर को अंदर ला सकते हैं, किसको नहीं ला सकते। सोसाइटी ने मना कर दिया कि आप बकरा अंदर लेकर के नहीं आएंगे। वो परिवार ये कह रहा था कि नहीं, हमारा राइट है, हम तो इसको अपने घर में लेकर के जाएंगे, हमने खरीदा है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। अब उस अधिकार की बात करें या बाकी लोग जो कह रहे हैं कि ये सबके लिए एक नियम बना हुआ है कि आप पेट्स में भी इन जानवरों को आप पाल सकते हैं, इस जानवरों को आप नहीं ला सकते। हाजी खान साहब कैसे देखते हैं? देखिए सौरभ जी, बात यह है कि सबसे पहले हम अपने देश के लोगों को बकरीद कल है उसकी मुबारकबाद देते हैं, और 2 दिन बाद रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन की भी हम अपने देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद देते हैं। जो नफ़रतें हमारे मुल्क में बांटी जा रही हैं, इससे इस देश का नुकसान होगा। सौरभ जी, हम ये कहते हैं त्यौहार इसलिए होते हैं कि एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे के त्योहारों में अच्छी तरह शिरकत करो। हम पहले, आज से पहले हम दसियों साल हमने ईद मिलन, होली मिलन, दीपावली मिलन, बकरीद मिलन, ये सारे मिलन हुआ करते थे, क्योंकि हमारे अंदर एक भावना थी, एक अच्छाई थी कि हम हिंदुस्तानियों को एक दूसरे को अपना भाई समझते थे। लेकिन कुछ दिनों से हमारे देश के अंदर नफरत बांटी जा रही है, और नफरत की बिना पर ये देश में जो आप देख रहे हैं सोसाइटी में हुआ, जैसा कि आप कह रहे हैं, आपने की जानकारी के एतबार से आप कह रहे हैं कि वो जो बकरा लाने वाला है उसको वहाँ का बिल्डर एक जगह दिया करता था। 40 परिवार रहते हैं उस बिल्डिंग के अंदर, उन 40 परिवार में सारे लोग ऐसे होंगे जो कुर्बानी करते होंगे, किसी को कोई इससे पहले नहीं। नायर साहब, देश में नफरत बांटने से देश टूट जाएगा, इस देश की कुछ फायदा नहीं होगा। इस देश में प्यार बांटो, इस भाईचारा बांटो, एक दूसरे की एकता के साथ बात करो, एक दूसरे के त्योहारों में खुशी और दिलों से गले मिलो। लहू का रंग हल्का और गहरा हो भी सकता है नायर साहब, मगर ये एक जैसा है, मेरे आंसू तेरे आंसू। हम सब एक मानव की औलाद है, एक आदम की औलाद है, एक मानव से सारे इंसान पैदा हुए और सारों के दादा जाके एक होते हैं। और हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान, नायर साहब 30 सेकंड में आ रहा हूं, 1 मिनट की बात पूरी हो जाए, मैं आपके पास आ रहा हूं, 30 सेकंड बांटोगे। सुन लो, अच्छी बात बोले। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश के अंदर जो भी इस देश से प्यार, अरे हम तो
हाँ बोलिए बोलिए। प्यार करने वाले लोग हैं वो इस देश में एकता की बात करेंगे। इस देश में बकरा पालना जुर्म नहीं, कुत्ता पालना जुर्म नहीं, बिल्ली पालना जुर्म नहीं, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। आप राइट पर भी हमला, अगर वो वहाँ कुर्बानी करते और सोसाइटी की जो रूल है उसके खिलाफ जाते तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन एक आदमी ला रहा है और फिर स्लॉटर हाउस में उसकी कुर्बानी कराना चाहता है, तो इस पर जो विवाद कर रहे हैं कि हमें क्या बोलिए नायर साहब। इस नफरत से, सिर्फ देश में नफरत पे प्यार, प्यार से मिलता है नायर साहब, प्यार खैरात में नहीं मिलता। जवाब एक मिनट बोलिए नायर साहब। ये इस्लामिक स्कॉलर साहब से मैं कहूँगा, ये मुंबई का वाकया है। ये इंडिविजुअल बंगलोज या फार्म हाउसेस नहीं है, यहाँ अपार्टमेंट में रहते हैं लोग। अपार्टमेंट में जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ रूल्स और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत सोसाइटियों का कारोबार चलता है। ये आपको शायद मालूम नहीं है। अपार्टमेंट में जो पेट्स या पालतू जानवर जो पाले जाते हैं वो वही पाले जा सकते हैं। और ये बकरी जो है, आप जो बोल रहे हैं, आप तो पता नहीं, शायद यूपी, बिहार, दिल्ली, उत्तर भारत में कहीं होंगे, मैं यहीं रह रहा हूँ। और जो बोल रहे हैं कि बकरा बांधने की जगह नहीं है, सामने बड़ा खुला मैदान है। 4 बजे पुलिस ने बकरों के साथ उस व्यक्ति को बाहर जाने को बोला तो उसने मार्केट में छोड़ नहीं दिया, उसने बांधा है। तो पहले से ही अगर वहीं बांधा होता तो ये पूरा बखेड़ा नहीं खड़ा होता। ये अपार्टमेंट से, फ्लैट से, वहां पे रहने के तौर तरीके होते हैं। जानबूझ के माहौल खराब करने के लिए से बाहर जाके नहीं बांधेगा कोई, ये भी आप गलत कह रहे हैं। अरे बिल्डर की जगह है, बिल्डर को बाहर जगह दे और बाहर जगह देगा, उसको बांधा जाएगा। अरे मौलवी कोई किसी को इसमें अभी कहां खड़े, अभी बकरे कहां हैं? अभी जहां बकरे बंधे हैं पहले भी बंधे हो सकते थे। जानबूझकर ये माहौल खराब करने का आप देश में ये कह रहे हैं कि 40 आदमी 1000 लोगों को मकान छुड़वा देंगे। तो अभी बंधे हैं जहां पे, आप पर बुद्धि है कि नहीं, मैं तो हैरान हूँ। अब चलने वाला नहीं है। अदलो इंसाफ सुन लो, इस अदलो हिंदुओं इंसाफ को फकत हासिल बेघर पर मौकूफ चलने वाला नहीं, नहीं है। जिंदगी खुद भी नफरत गुनाहों आप की लोग सजा बांट रहे देती है। हैं। आप भारत गलत में करोगे एकमात्र तो आपको स्टेट यही की भुगतना बातें पड़ेगा। कर रहे हैं। अजी खान साहब मुझे बात बताइए, चलिए ठीक है, वो उन्होंने जो इल्जाम लगाया कि इससे वो एक षड्यंत्र था, अब वो तो पुलिस जांच करेगी क्या ऐसा कोई षड्यंत्र था क्या। अगर वो कई सालों से परिवार यहीं रहता आ रहा है तो उन्हीं लोगों के बीच में रह रहा था ना, हंसी खुशी बीच में रह रहा था। कुर्बानी पहले भी होगी, पहले भी ईद आई होगी, पहले भी उस परिवार ने बकरा कहीं ना कहीं जो है उसकी कुर्बानी दी होगी। सवाल मेरा ये है, इस छोटा सा मुद्दा इतना बड़ा क्यों बन गया? नायर साहब एक सेकंड प्लीज, ये इतना छोटा मुद्दा इतना बड़ा क्यों बन गया? इससे पहले क्यों हमें ऐसी कोई खबर सुनने को नहीं मिली? आपस में बात करके कोई ना कोई हल इसका निकाला जाता होगा। मैं ये बात नहीं मान सकता कि आज अचानक सोसाइटी ने खड़ा होकर के ये कह दिया कि आप बकरे को अपने फ्लैट के अंदर नहीं ले जाएंगे, और ना ही ये पता चला है कि इससे पहले वो फ्लैट के अंदर बकरा बांधते थे और वहां कुर्बानी देते थे। ऐसा पहले भी नहीं होता था। जानकारी आपके माध्यम से मिली कि बिल्डर जगह दिया करता था इससे पहले। 40 परिवार है, एक दो ये बताया कि अब वो कहां देता था जगह को, ऐसा नहीं है, वो कहां देता था जगह, सोसाइटी के अंदर देता था या नहीं देता था, ये नहीं जानता मैं। साहब एक सिंपल सी बात है सर, हाजी खान साहब, मैं भी अपार्टमेंट में रहता हूं, मेरे भी बिल्डिंग के अंदर रहते होंगे 100-500 परिवार रहते होंगे। कल को मैं कहूं मुझे गाय पालनी है और ये मेरा राइट है, मैं अपने परिवार को गाय का शुद्ध दूध देना चाहता हूं, तो मैं सोसाइटी के अंदर गाय तो नहीं बांध सकता ना। मैं ये भी कह दूं कि साहब मैं अपने 3 कमरे के मकान में से 1 कमरा गाय के नाम ही कर दूंगा, आपके नीचे भी गंदगी नहीं होगी, मैं अपने फ्लैट के अंदर गाय बांधूंगा, देखिए तब भी मुझे सोसाइटी इजाजत नहीं देगी ना। सौरभ जी, अभी नायर जी कह रहे थे कि हमारे जामिया नगर ओखले में 2 या 3-4% हमारे हिंदू भाई रहते हैं। हमारे फ्लैट के नीचे सबसे रहते हैं, एक हमारा जो फ्लैट है उसके ऊपर रहते हैं। उसके हम जब उनकी होली या दिवाली होती है, जब होली मनाते हैं तो हम अपने बच्चों से कहते हैं कि अगर इस रंग को तुमने नहीं खेलना है तो अपने घर में बैठो, सावधानी से बैठो, इनका त्योहार है, इनको 2 बजे तक इनके त्योहार मनाने दो। ये है भाईचारा। हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क के त्योहारों में खेलने देना चाहिए, आपको बोलना चाहिए जाओ खेलो। अगर कोई खेलता है उसको ऐसा नहीं, अगर नहीं कोई बचना चाहता है तो उसको होली को बच्चे नहीं खेलेंगे सर, होली तो कौन खेलेगा? घर में रहना चाहिए। लेकिन किसी के त्योहार पर उसमें उपद्रव फैला के, उसके नफरत फैलाकर देश के माहौल को खराब मत करो। हम ये देख रहे हैं, मेरा ये मानना है सर, जिद दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए। जहां पर आप किसी जानवर की बात कर रहे हैं, वो छोटा जानवर नहीं होता बकरा, अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो सोसाइटी में ऐतराज हो सकता है कोई सोसाइटी अलाउ भी कर दे उस बात को। लेकिन मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो के अंदर जहां कुछ नहीं हो रहा, जहां किसी ने किसी को, देखिए मुंबई में के अंदर एक कुत्ते ने एक बच्चे को खा लिया सोसाइटी के, ऐसी सोसाइटियों में वो कुत्ते बैन हो गए वो कुत्ते। उसके खिलाफ आपको मालूम है गुड़गांव के अंदर कितनी सोसाइटियों के अंदर कुत्ते पालना बंद कर दिया गया है। आप कुत्ता नहीं पाल सकते सोसाइटी के अंदर, इस पर रोक लगा दी गई है।
तो मैं ये कह रहा हूं, ये इंडिविजुअल मामले अलग अलग जगह के होते हैं। आचार्य विक्रमादित्य भी जुड़े हमारे साथ। आचार्य जी स्वागत है। देखिए, इसको मोहम्मद अतीक साहब, हाजी खान साहब कह रहे हैं भाई ये तो जो हमारे बीच समाज में नफरतों का कारोबार जिन्होंने किया है उसी की फसल है जो हम देख रहे हैं अब, कि अब एक त्योहार पर भी ऐसा एतराज होने लगा। नायर साहब ये कह रहे हैं कि इसको कैसे बर्दाश्त किया जाए कि जहां सब लोग रहते हैं अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के, उनके बीच में कुर्बानी हो और बकरा ला करके काटा जाए। ये दूसरे पक्ष को समझना चाहिए था। सौरभ जी, मैं इस वक्त ना यूएस में हूँ जी, और मैं यहाँ भी देख रहा हूँ, यहाँ भी बकरीद मनाने की बात चल रही है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई विवाद नहीं होता। कभी आपने विवाद सुना ही नहीं होगा। ये हिंदुस्तान में जो लोग रह रहे हैं जबरदस्ती नाजायज फायदा उठाते हैं यहाँ की लिबरलाइजेशन का। यहाँ समझ में नहीं आता। हाजी खान साहब जिंदगी में जिस प्रकार से एक बात कर रहे थे, अभी पता नहीं कौन सा ज्ञान लेके आए हैं, इनके ज्ञान के साथ इन्होंने कहा 2 दिन बाद राखी है। भैया कहाँ है 2 दिन बाद राखी? भैया किसने कहा? अभी 1.5 महीना है राखी के अंदर। आप इस बात को पता नहीं कौन से ज्ञान को लेके आते हैं और बात जोड़ देते हैं यहाँ पे, कहां से कौन कौन से कुंभे को जोड़कर। इस देश को एक रखना चाहते हैं तो इस देश के नियमों को पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन हर जगह अपने माइनॉरिटी का झंडा लेके चल जाते हैं। यूएस में भी आप माइनॉरिटी में है, यहाँ पर आप कोई विवाद नहीं करते हैं, लाइन पे चलते हैं। जहां हिंदुस्तान के अंदर आपको जो जितनी लिबरलाइजेशन दी गई है, खुली छूट दी गई है, उतना उसका नाजायज फायदा उठाने का बात करते हैं। तस्लीमा नसरीन की किताब है, उसके अंदर उन्होंने किस प्रकार का बखान किया है इस बकरीद के ऊपर, आप पढ़कर देंगे तो आपके आंखों से आंसू निकल जाएंगे। नहीं चाहते वहां के बच्चे कि आज जिस प्रकार से वो भी चाहते हैं कि एक बच्चे को मेमने को पाला गया है तो उसके साथ भी एक मानवता के साथ व्यवहार किया जाए, लेकिन जबरदस्ती जिस प्रकार से अपनी धार्मिक परंपराओं के नाम पर ये हिंसा की जो खेल खेला जा रहा है। आज समय आ गया है, मॉडर्नाइजेशन का जमाना है, विज्ञान पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ हर चीज को जोड़ जाए। हिंदू धर्म के अंदर भी मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, हिंदू धर्म के अंदर भी कुछ वर्ष पहले तक बलि प्रथाएं चलती थी, लेकिन हमने समय देश काल परिस्थिति के अनुसार से उनको बदलने का प्रयास किया। जितने बड़ी बड़ी जगहों मंदिर में भी आज बलि व्यवस्थाओं पर बलि बैन लगाया गया, हमने एक्सेप्ट किया, कोई विरोध नहीं करते हैं। लेकिन आज जबरदस्ती जिस प्रकार का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, आज ये मदरसों आप कह रहे धार्मिक आजादी के नाम पर किसी की जिद नहीं चल सकती। उनका कहना यह है कि धार्मिक त्योहारों में, पर्वों पर पहले जैसे सब कुछ भाईचारे के नाम पर हो जाया करता था, उन पर अब फसाद क्यों होने लगा है। कल बकरीद है और बकरे के नाम पर मुंबई में एक हाई राइज पॉश सोसाइटी के अंदर ऐसा हंगामा हुआ कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। और इतना ही नहीं, वहां पर बकरे की कुर्बानी दी जानी है, इस शक में लोगों ने मुस्लिम परिवारों के सामने उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया, जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। थोड़ा सा वीडियो आपको दिखाता हूं, मेहमान हैं फिर बहस करेंगे। थोड़ा सा वीडियो देखिए। पुलिस वाले हम लोगों को ये बोल रहे हैं कि आप लोग साइड हटो, हम लेके जाते पुलिस बेवकूफ बना रहे। हिंदू का साथ देने से इमेजिन करो तुम लोग कहाँ पर हो, ये याद रखो तुम लोग कहाँ पर हो। अरे हम लोग को तो लग रहा है हिंदुस्तान है ये, नहीं पाकिस्तान में सच में ऐसा लग रहा है। ये इंडिया है, क्या है ये? श्रीराज नायर जी बीएचपी से हमारे साथ हैं, अर्शिना सावरकर जी एनिमल एक्टिविस्ट हैं, हाजी खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं, आचार्य विक्रमादित्य जी और मोहम्मद अतीक साहब IUML से हमारे साथ हैं। अब जो हमारे यहाँ शुरू हुआ सर एक ये सिस्टम, ये तो हालांकि चुनावों में हम देखते थे पार्टियों का एक दूसरे के ऊपर, जब अभी कर्नाटक में चल रहे थे वार आरोप प्रत्यारोप, तब हनुमान जी, बजरंगबली और हनुमान चालीसा के पाठ हो रहे थे। अब यहाँ सोसाइटी के अंदर कोई विवाद चल रहा है सोसाइटी में, मान लिया हमने वहां हनुमान चालीसा लोगों ने गाना शुरू कर दिया, हर जगह पर जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। ये भी तो उचित नहीं है ना नायर साहब। सौरभ जी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मतलब क्या होता है? सभी मिलकर के एक सोसाइटी बनाते हैं और वो एक बायलॉज के अंतर्गत सोसाइटी का कारभार, उसका वहीवट चलता है। जब सोसाइटी एक बायलॉज के अनुसार चलता है तो बायलॉ में क्या ये परमिसेबल था क्या? जब उनको मालूम है, और ये जानबूझकर, एक बार ये देखिए, ये विक्टिम क्राइम की आदत है, इनको ये रोने की आदत पड़ गई है। खुद सारा कांड करेंगे, फिर पकड़े जाएंगे, फिर बोलेंगे हमारे हुकूक नहीं है, हमारे हक नहीं है, यहाँ पे हमें दुय्यम दर्जा का माना जाता है। जब ये करते क्यों ऐसा कांड? ये यहाँ पे हाफिज साहब बैठे बिल्डर, अरे इनको कहाँ, उनको मालूम है कि वो बिल्डिंग कहाँ है? सामने एक बड़ा खुला मैदान है। आज 4 बजे जब बकरों को निकाला तो उन्होंने वही ग्राउंड में जाके बांधा, तो पहले भी वो कर सकते थे। तो एक तो आधी अधूरी बातें इनको मालूम पड़ती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, बिल्डिंग क्या है, अपार्टमेंट्स में किस तरह से सिविलाइज तरीके से सभ्य समाज कैसे जीता है, हाफिज साहब को शायद मालूम ही नहीं है। तो वहां पे सभ्यता के खिलाफ जब यहाँ पे इतनी बड़ी, कल उनका नेबर अगर हिंदू है, उनका पड़ोसी हिंदू कल सुअर पालना शुरू करेगा कि मेरा हक है मैं सुअर पालूंगा, तो चलेगा क्या?
तो इस प्रकार के इनको हथकंडे करके रोने धोना बंद करना पड़ेगा। ये भारत है, ये भारत की पुण्य भूमि है, यहाँ के तौर तरीके हैं, उस प्रकार से रहेंगे तो उनके लिए अच्छा है। अब हिंदू जागृत हो चुका है, बकरों को आज अब उसी में एक महिला कह रही थी कि ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। अब आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं आप मुंबई के, मुंबई को अच्छे से समझते हैं। हाँ, तो मुंबई में सोसाइटी के झगड़े में हिंदू हजार लोग नीचे इंडिया पाकिस्तान हो गया। नहीं सौरभ जी, 1000 लोग नीचे उतरे, वो कोई विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता नहीं थे। समाज जागरूक हो गया अभी। अब इनकी हरकतें चलने वाले नहीं है। ये 2014 के पहले का भारत नहीं है। आज 1000 लोग, जो सामान्य लोग, वहां के रहने वाले सभ्य समाज के लोग अगर नीचे उतरे और उनको जय श्री राम के नारे लगाने पड़े या हनुमान चालीसा का पठन किया, तो सोच लीजिए लोगों के अंदर वेदना कितनी इस प्रकार की जिहादी हरकत के खिलाफ। ये जिहादी हरकतें भारत में नहीं चलेगी। ये हमारी पुण्य भूमि है। ये बताइए, जय सिया राम का नाम का और राम के नाम को और बदनाम कर रहे हैं आप। रावणों की बस्ती में राम बेसहारा है, ये ऐसा लगता है? आप तो क्यों राम का इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त? अरे भाई, एडमिनिस्ट्रेशन के शिकायत करते, सोसाइटी के लोग आते, उस बात को स्पेशअप कर देते, वो अपने जहाँ करना सेट हो जाते उसको। लेकिन आप इस माहौल को खराब करके जय सिया राम के नारे लगा के, अरे भाई राम को और बदनाम कर रहे हैं आप। राम हिंदुस्तान के सारे लोगों के हैं। अच्छा चलिए ठीक है, इन्होंने कहा ये विक्टिम क्राइम है जो वहां पर वो मुस्लिम परिवार कर रहा था। आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन का सारा पुलिस में शिकायत कर देते, सब मामला अपने आप निपट जाता। जो पुलिस जो सुबह 4 बजे हुआ वो पहले हो जाता। अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूं इस घटना के थोड़ी देर बाद का ही। उस वीडियो में आप देखिए, कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं और जो कपल है, जो मुस्लिम कपल परिवार जो है वो भी उसमें आपको फोन पर बात करता हुआ दिखाई देगा। देखिए, मॉब लिंचिंग हो, सबको बुला रहे हैं, सबको देखो, झूठ, ये लेडी का झूठ बोल रही है कि मॉब लिंचिंग हो रहा है। ये देखो, ये लेडी का झूठ बोल रही है मॉब लिंचिंग हो रहा है करके। यहाँ झूठ ये लोग फैलाते हैं, ये ऐसा ही झूठ फैलाते, बोलते मॉब लिंचिंग हो रहा है। ये लेडी फोन करके सबको बोलते हैं मॉब लिंचिंग हो रहा है करके। ये देखिए, यहाँ पे सब खड़े हैं, यहाँ पे बोलते मॉब लिंचिंग हो रहा है। ये ऐसे झूठ फैलाते हैं, ये ऐसे झूठ फैलाते हैं। ये लेडी को देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, हाँ यही सबको देखिए। मॉब लिंचिंग कहेगा, तुमको मना किया हुआ फिर भी तुम लेकर आए। फोटो दिखाओ, फोटो हमारे पास भी है, फोटो हमारे पास भी है, हमारे पास भी फोटो है, फोटो हमारे पास भी है, फोटो हमारे पास भी, वीडियो सब ले रहे, वीडियो सब ले रहे, अभी सब वीडियो ले रहे। हेलो, ये आपका क्या है? Who are you to stop my car? Who are you? You are a local administrator. Are you a police? Who gave you the authority to stop my car? तो आपने देखा, झगड़ा हो रहा था, दोनों तरफ से बहस हो रही थी और इसमें वीडियो में जो है लोग ये कहते हैं कि आप ये जानबूझकर मॉब लिंचिंग का इल्जाम लगा रही हैं। अभी नायर साहब कह रहे थे कि विक्टिम क्राइम। अब मॉब लिंचिंग को भी, वहां पर झगड़ा हो रहा है ये तो दिख रहा है, लेकिन उस झगड़े को मॉब लिंचिंग जैसा बड़ा इल्जाम उसमें लगा देना, अतीक साहब, जो मामला जिस हद तक है उसी हद तक रहना भी चाहिए। सौरभ जी, आप ये देखिए कि जो अभी यहाँ पर बैठे जो सदस्य हैं, वो कह रहे थे कि सोसाइटी का मामला है और एक रजिस्टर्ड सोसाइटी में वो बायलॉज के तहत आती है। अरे बायलॉज के तहत आती है तो वहां आप ये हिंदुस्तान के नागरिकों से आप ये कहेंगे कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। आप हिंदुस्तान के नागरिकों से ये बात कहेंगे। आपने जो ये भगवाकरण की जो जहर दिमाग में घोला है, जय श्री राम के नारे लगाने की क्या जरूरत है? मतलब है आपका जहन कम्युनल है, आपका जहन कम्युनल है। आप वहां हनुमान जी का चालीसा क्यों पढ़ रहे थे? आपका जहन कम्युनल है। आप मुसलमानों से नफरत से ग्रस्त हैं, इस्लामोफोबिया से ग्रस्त हैं। विश्व हिंदू परिषद पहले ही दिल्ली में एक जो है कॉन्फ्रेंस करके कह चुकी है मुसलमानों को जो है काटना चाहिए, मारना चाहिए। लिहाजा ये जो लोग बैठे हुए हैं, सफाई ठीक है,
और इतना ज्यादा मॉब आया, उसको कम ही लिंच किया गया। ये क्या मर जाना चाहिए था क्या उन लोगों को? तब लिंचिंग मानी जाएगी? नहीं, लिंच का मतलब तब लिंचिंग मानी जाएगी। लिंचिंग का मतलब क्या होता है अतीक साहब? एक सेकंड सर, मैं आपकी सारी बातें जो हो रही है बहस में वो तो उचित है। लिंचिंग क्या होती है? आपकी जिहादी लिंचिंग क्या होती है सर? आप ये जहनी तौर पे उनकी लिंचिंग करी जा रही है। अब जहनी लिंचिंग और फिजिकल लिंचिंग मत बताइए। लिंचिंग एक बड़ा खतरनाक शब्द है, उसके मायनों को आप समझते हैं, इतना हल्के में इस्तेमाल मत कीजिए। वहां पर भी उस परिवार ने करने की कोशिश की। लिंचिंग का मतलब होता है किसी को जान से मारने की कोशिश करना या जान से मार देना। बिल्कुल, उस परिवार ने वहां पर किसी ने किसी दूसरे के ऊपर उंगली भी नहीं रखी। मैं बड़ा क्लियर कर रहा हूं इस बात को, वो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। किसी ने किसी को छुआ भी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? नहीं तो ये मॉब लिंचिंग की अगर वहां पर कोई आदमी शिकायत कर रहा था तो वो भी झूठ बोल रहा था, और आप इस झूठ को आगे ना बढ़ाएं कृपया। कोई मॉब लिंचिंग जैसा कुछ नहीं हुआ। अब आप कह रहे हैं जहनी मॉब लिंचिंग हो गई। नहीं, मैं झूठ को आगे नहीं बढ़ा रहा हूं। उनका जहनी तौर पर उनको लिंच किया गया, उनको क्या मतलब है जहनी तौर पर लिंच किया गया? उनको प्रताड़ित किया गया। और एडमिनिस्ट्रेशन मानसिक लिंचिंग का कौन सा, मुझे बताइए मानसिक लिंचिंग पर कौन सी दफा लगती है आईपीसी की? आतंकवाद पनपता है तो इसका मतलब इजाजत है। अरे भाई बहस हो रही है वहां पर दो लोगों के बीच में। इजाजत है इसका? मैं कह रहा हूं उस मामले को उतना ही रखिए, अब आप उसको लिंचिंग तक ले जा रहे हैं। अरे सर तन से जुदा की बात मैं उसी को उतना ही रख रहा हूं। मैं तो वही सोसाइटी की बात कर रहा हूं जी। सर तन से जुदा की बात की और सर तन से जुदा किया तब कहां थे? नायर साहब, आपकी वजह से प्रधानमंत्री को शर्मिंदा होना पड़ रहा है दुनिया में। आपकी वजह से सवाल हो रहे हैं उनसे, और आप कैसे जो नफरत कर रहे हैं, लिंचिंग कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इसी बिना पर पूरी दुनिया में सवाल हो रहा है। और सवाल का जवाब दीजिए प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री ने जवाब दूसरा दे दिया। नफरत है वो सामने आ रही है। एक सेकंड, इसका जवाब आ जाए एक बार नायर साहब। ये सीरियस इशू इन्होंने कहा, इन्हीं सब घटनाओं की वजह से प्रधानमंत्री से सवाल पूछा गया था कि देश के अंदर मुसलमानों के हुकूक को लेकर, हकों को लेकर के आप क्या कर रहे हैं? आपकी वजह से नाक कट रही है दुनिया में पुल की, अब सुनिए इस देश की। सौरभ जी देख लिया, नहीं सौरभ जी देख लिया ना, ये विक्टिम क्राइम का इनकी पुरानी आदत है। बकरे को लेके आए, सारा फसाद खड़ा किया। जब वहां पे रहने वाले सारे जन समुदाय, जिनका एक करके अतीक साहब मैं आऊंगा, कोई संबंध नहीं, एक बार नायर साहब पूरा जन समुदाय उतरा और विरोध हुआ और 4 बजे बकरे को निकाला गया। इसी तरह भारत में इनकी लव जिहाद चलता है, लैंड जिहाद करता है, जिहादी जिहादों के चक्कर में आप बदनाम हो रहे हैं दुनिया में। जनमानस एक्शन लेगा तो ये विक्टिम क्राई करेंगे। मुल्क बदनाम कर दिया आपने। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा तमाचा मारा है सबके मुंह पर। एक टूल किट गैंग, मुस्लिम पत्रकार से जानबूझ के प्रश्न पूछवाया गया। हाँ, उमामा भी मुस्लिम पत्रकार है, उमामा भी कह रहे हैं, उसको भी मुस्लिम बता दिया राजनाथ जी ने और वित्त मंत्री ने। अरे आप मानसिक रूप से बीमार हो, आप मानसिक रूप से बीमार हो। हिंदू मुसलमान कर रहे हो देश में, और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की सेकुलर थीम का कत्ल कर रहे हो। मुद्दा है, मुद्दे से भटक के ये आशना एक मिनट नहीं, ठीक है बात चलिए तो थोड़ी दूर तक तो जाएगी ही। ओबामा आपका आइडियल है क्या हाजी खान साहब? किसी का आइडियल नहीं है, माय डियर फ्रेंड्स है हमारे प्रधानमंत्री का। हमारा काय का आइडियल? हाँ, नहीं तो देश के प्रधानमंत्री का फ्रेंड्स है। अफगानिस्तान में माय फ्रेंड ऑफ ओबामा। अफगानिस्तान में, इराक में, यमन में, सीरिया में जिस अमेरिका ने बमबारी करी, न जाने कितने लोग उसमें मारे गए, राष्ट्रपति ओबामा ने भी ऑयल दिया, उसमें भारत ने भी ऑयल दिया, उसमें उतने तेल दिया भारत ने उनको। मैं तो उनके फ्लाइटों को तो जिम्मेदार सारे कातिल छुपके कर दे, आपने इनसे कहा सारे कत्ल की जिम्मेदारी आपने इनसे कहा कि ओबामा भी एजेंडा के तहत पूछ रहे थे क्या सवाल? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या एक मुसलमान के नाते ओबामा किसी का आइडल हो सकते हैं क्या? माय फ्रेंड के हैं भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री के फ्रेंड है, वो जवाब देंगे कि अभी तो आप इनको लाना दे रहे थे। सवाल किया एक पत्रकार, पत्रकार ने सवाल किया, उसका जवाब दिया, उन्होंने जवाब दे दिया, उन्होंने बात खत्म हो गई। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री से जब सवाल किया गया उसने, लड़की ने, तो उसका जवाब दिया दूसरा कुछ, और वो जवाब नहीं आया कि भाई आपका आप क्या जवाब सुनना चाहते हैं? हम ये समझना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को ये कहना चाहिए कि 140 करोड़ हमारे हिंदुस्तानी है, हिंदू और मुसलमान सब हमारे देशवासी हैं, और उसमें ये नहीं कि पुरानी परंपराओं और हिंदुस्तान चला रहे। ये जवाब ये था कि हम ऐसी घटनाओं की निंदा करते हैं और ऐसी घटना अपने देश में नहीं होने देंगे। उन्होंने कोई घटना बताई थी ऐसी? उस पत्रकार ने कोई घटना बताई थी? सैकड़ों घटना है सर। क्या उस पत्रकार ने कोई घटना बता के सवाल पूछा था? ये मीडिया का जमाना है, ये खान साहब मैं मीडिया का जमाना है, हर चीज किसी ने दुनिया के दूसरे कोने में किसी ने एक सवाल पूछा प्रधानमंत्री से, अब आप चाहते हैं कि वो जवाब ऐसा देते जो यहाँ दिल्ली में बैठे हाजी खान साहब के मन में था, मेरे जो आप जवाब सुनना चाहते थे। हम राष्ट्र के हित की बात करेंगे कि राष्ट्र हित में होना चाहिए। अभी अमेरिका में बैठे आचार्य विक्रमादित्य जी। जी आचार्य जी,
कह रहे हैं कि ओबामा साहब ने भी इंटरव्यू में कह दिया ऐसा कि गलत हो रहा है ये हिंदुस्तान में, और पत्रकार ने मोदी जी से सवाल पूछ लिया, देश की बदनामी हो गई। एक सेकंड आचार्य जी। सौरभ जी, आपको एक घटना याद होगी इस संबंध में कि दिल्ली में कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, क्रिकेट खेलते हुए उनकी बॉल एक चर्च में चली गई थी, और चर्च में जिस प्रकार से वो पूरी वर्ल्ड में खबर बनी थी, यूएस में तक छाप दी गई थी कि चर्च पर हमला कर दिया गया है, बच्चों वो पत्थर मारे गए, बॉल थी वो बॉल। ये एजेंडा जिस प्रकार चलता है, मैंने एक घटना इस प्रकार याद दिलाई, आपको शायद याद होगी, वो घटना दिल्ली के अंदर ही घटना है, और यूएस के अखबार में तक में छप गई थी कि हमला हो गया चर्च के ऊपर। ये सारा का सारा ऑर्गेनाइज जिस प्रकार से चल रहा है भारत को बदनाम करने के लिए। आचार्य आप करते हो, डासना में बच्चा पानी पीने गया, उसे आतंकवादी बता दिया। हमारी मस्जिद में हमारे बहादुर का बच्चा रोज पानी पीता है, रोज अफ्तार करता है, आज तक किसी ने उसे आतंकवादी नहीं बताया। आप मानसिक रूप से एक मजहब के खिलाफ हो, एक धर्म के खिलाफ हो, तो आप ऐसी बातें करते रहते हो। हमारे यहाँ हिंदू बच्चे 2 4 5 अफ्तार में बैठते, कोई उसको नहीं बताता। ये बच्चे हैं मासूम है, मेरा बेटा, उसका बेटा बड़ा, कोई किसी को ऑर्गेनाइज वे में आप पानी पीने पे आतंकवादी बताते हो। जनता आक्रोश ले रही है, जिस प्रकार से सामने आप घटना घट रही है, कब तक बर्दाश्त करता रहेगा आदमी, कब तक बर्दाश्त करता रहेगा? आपको बदलना चाहिए। आप पूरे विश्व के लोग बदल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी विदेशी लोग क्यों हमसे कह रहे हैं, आपसे क्यों कह रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री से क्यों कह रहे हैं कि भाई आप गांधी जी की परंपराओं पे चलिए, आप गांधी जी के फॉलोवर बनिए, क्यों कह रहे हैं? पहले भी बाइडेन ने किया था अफगानिस्तान में हमला करने के लिए ओबामा को, वाइस प्रेसिडेंट ने भी कहा था। आतंकवादी थे, आतंकवादी आपके धर्म से संबंध रखते हैं ना, तभी आपको दर्द हो रहा है। अभी आपने 1 सेकंड पहले बोला कि हिंदुस्तान के अंदर पेट्रोल दिया। अरे भाई, आतंकवादियों को मारने के लिए आरएसएस के महाराष्ट्र में आरएसएस के एक मेंबर ने कहा है कि हमें आतंकवादी गतिविधियां सिखलाई जाती है, कोर्ट में लिख के दिया है, हमने तो नहीं दिया, लिख के किसी मुसलमान ने लिख के दिया है, नहीं दिया। चलिए वापस मुद्दे पर लौटते हुए, ये जो घटना मुंबई में हुई थी, घटना बहुत छोटी थी लेकिन वो उसने इतना बड़ा रूप लिया, इसका मतलब ये है कि वहां जाहिर है कि कोई ना कोई तो जिद पर आमादा था, नहीं तो बात इतनी बढ़ती नहीं। और जो नायर साहब ये कह रहे हैं कि बाद में भी पुलिस आई और पुलिस ने उस परिवार से कहा कि आप इन जानवरों को सामने जाकर के एक मैदान है उसमें बांध दीजिए, और परिवार ने वो किया। तो क्या ये पहले नहीं हो सकता था? या उस सोसाइटी के लोग मान सकते थे कि एक दिन की बात है, इनके घर में बांधना चाहते हैं, अपने घर के अंदर ले जाएं, बाहर ना निकालें इनको, और उसके बाद इनको जहां कुर्बानी देनी है बाहर जाकर के वहां कुर्बानी दें। ये दोनों बातें हो सकती थी, उसमें दोनों में से वहां पर खैर कुछ नहीं हुआ और मामला इस तरह आगे बढ़ा। दोनों ने कहा कि ये ज्यादती कर रहे हैं और अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। आशना, यूं तो वैसे बकरीद से पहले हमारे यहां लगातार यह भी सवाल पूछा जाता है कि दिवाली होली पर बोलने वाले ईद पर खामोश क्यों जाते हैं? जी सौरभ जी, अक्सर बोला जाता है कि दिवाली होली पे बोलने वाले ईद पर क्यों खामोश हो गए। इसका जवाब मैं सिर्फ में देना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत ही निग्लेक्टेड पार्ट है सोसाइटी का। जब बकरीद आती है या जब कभी कोई बलि प्रथा होती है, मैं दोनों तरफ से बात करूंगी, मैं बहुत ज्यादा एक तरफ से बात नहीं करना पसंद करूंगी। जब बकरीद की बात होती है, जब बलि प्रथा की बात होती है, आपने देखा होगा काफी सारे मंदिर है, कामाख्या माता का जो मंदिर है वहां पर में बहुत बलि प्रथा अभी तक मैं कहती हूँ रोज हुआ करती थी। तो इस चीज का भी अगेंस्ट किया गया। जैसे हमारे खान साहब कह रहे थे कि हमारे ही त्योहारों से क्यों प्रॉब्लम है, तो मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जो बलि प्रथा वहां पे चल रही थी, जो लाखों हजारों जानवर कटते थे, वो बंद कर दी गई है। उसका एक ऑल्टरनेटिव निकाल दिया गया है जो पुराना, जो हर जगह लिखा हुआ मिलता है आपको, आप देख रहे होंगे कि उसका नारियल से हम लोगों ने एक ऑल्टरनेट निकाला है, क्योंकि मुस्लिम भाई कहते हैं कि भाव जुड़ा होना चाहिए तभी उसका सेक्रीफाइस होता है। तो मैं ये एक चीज और बताना चाहूंगी, जो नारियल होता है उसका बाहर का जो शेल होता है, जब वो टूटता है तो उसको कहा जाता है कि हमारा इंसान का ईगो टूट रहा है। दूसरा जो इनर व्हाइट सर्कल होता है उसका कहा जाता है कि सच्चे स्वयं का जो सार है वो हम उससे निकालना चाहते हैं, भगवान की ओर देना चाहते हैं। और आपने देखा होगा जो नारियल में पानी होता है उसको कहते हैं कि भाव से जुड़ा होना। जब पानी भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं उसको कहते हैं कि तुम्हारा जो भाव था वो तुमने भगवान को अर्पित किया। तो मैं कहती हूँ हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे जो हो, भगवान माने, अल्लाह को माने, ईसाई को माने, जीसस क्राइस्ट को माने, कहीं को भी, तो ये चीज ऑल्टरनेटिव ढूंढा जा सकता है। जब हिंदू भाई कर सकते हैं तो मुस्लिम भाई क्यों नहीं, ईसाई भाई क्यों नहीं? हम सब इस चीज को फॉलो जरूर कर सकते हैं। नहीं, अच्छा देखिए, इस पर जवाब ये आता है अर्चना, बाकी बोले हाजी खान साहब और मोहम्मद अतीक साहब। हमारा देश जो है 70-75% नॉन वेजिटेरियन ईटिंग हैबिट्स रखता है। देश में न जाने पूरे साल न जाने कितने मुर्गे, मुर्गियां, बकरी, भेड़ कटते होंगे, लोग खाते हैं रेस्टोरेंट्स में। अब एक दिन जब बकरे कटते हैं तो उस दिन हम लोग खड़े होते हैं कि बकरे क्यों कट रहे हैं। हिंदू भी तो खाता है नॉन वेज। देखिए सौरभ जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ इस चीज को। सौरभ जी, एक सीधा सा जवाब है मेरे पास इसके लिए।
आप किसी भी जानवर को या किसी भी पशु पक्षी को अगर आप बलि दे के उसमें आप भगवान का नाम जोड़ दे रहे हैं, श्रद्धा का नाम जोड़ दे रहे हैं, आस्था का नाम जोड़ दे रहे हैं, और अगर आप उसको ग्रहण कर रहे हैं